हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम इंग्लिश के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बच्चों, आप सभी के डिमांड पर। बच्चों, हम आपके लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में यानी 7 मार्च को जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा बच्चों, तो उस पेपर में आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, ये बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ठीक है, फिलहाल हम इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप जो है एक एक क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है बच्चों। चलिए, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है इसमें कि लेंचो क्यों जो है क्रोधित हुआ। ठीक है, क्रोधित था, एंग्री था जब उसे पत्र मिला। ठीक है, यानी कि पूछा गया बेसिकली इसमें क्या है कि लेंचो क्रोधित क्यों होता है जब उसे पत्र मिलता है। ठीक है, बेसिकली यही है क्वेश्चन, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना है। आंसर देखो बच्चों, क्या लिखना है आपको वैसे तो पता होना चाहिए ना कि ओरली क्या लेंचो क्यों दुखी होता है, क्योंकि बच्चों उसको क्या लेस देन 100 पीसोस मिलते हैं, क्योंकि उसने 100 पीसोस की मांग करी होती है, तो उसको 100 पीसोस थोड़ी मिलते हैं ना। कितने मिलते हैं उसको, केवल 70 पीसोस ही मिलते हैं। तो दैट्स वाई वो क्या होता है, वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसका पैसा रख लिया है, चुरा लिया है। ठीक है, दैट्स वाई वो एंग्री होता है, और यही सारी बातें हमें इंग्लिश में लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब सारी चीजें हम यहाँ से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है वो आप पढ़ लिए, उसको हिंदी में भी आपने समझ लिया क्या है उसका मतलब। ठीक है, चलो अब इसका हम आंसर आप लोग कैसे लिखोगे इसको देखेंगे। तो बच्चों देखो क्या बोल रहा है आंसर में, लेंचो वॉज एंग्री। ठीक है, क्या कैसे लिखना है, तो आपको यही लिखना है बच्चों, लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो क्रोधित था। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब क्या होता है वह। ठीक है, यानी लेंचो की बात करें, लेंचो एंग्री था बिकॉज क्योंकि वह एक्सपेक्टेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने क्या किया था, वो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि उसे कितने 100 पीसोज भगवान उसे देंगे। ठीक है, उसे भगवान से कितने 100 पीसोज मिलने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन रिसीव्ड ओनली 70, लेकिन उसको केवल 70 पीसोस मिलते हैं। वो तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी होगी इसको आपको याद करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने लेंदी इसको नहीं करा हुआ है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यही पूरा आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग वाला, और 3 मार्क्स का क्या होता है, शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना है लेंचो के बारे में। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये क्वेश्चन आपके लिए फिट है, ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करके जाना है। देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वो सोचता है, उसका मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं बच्चों वो क्या है, हैड स्टोलन। ठीक है, हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, उन्होंने क्या किया है, जो बचा हुआ पैसा है, जो 30 पीसोज है, वो क्या कर लिए हैं, उसको रख लिए हैं, चुरा लिए हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया था हिंदी में, वही तो सारा इसमें क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो और कहीं से बातें क्या एक्स्ट्रा ऐड करी हमने, नहीं करी। ठीक है, तो फिलहाल ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ये लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। आप चाहें तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए बकायदे से, और इसको 100%
आराम से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है बच्चों, वही हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ही हमसे पूछा गया है। तो हम देखो आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए तो आप लोग वैसे तो जानते ही हुए होंगे ना यार, चैप्टर नंबर 2 का है क्वेश्चन, क्या है कि जो नेल्सन मंडेला है वो बोलते हैं कि जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है वो कौन है, हमारे यहाँ के लोग ही हैं, ठीक है। तो वैसे यार ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन है, वहाँ के लोग ही होंगे ना। तो अगर वहाँ लोग ही सही से नहीं रहेंगे वहां पे, ठीक है, तो देश कैसे चल पाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संपत्ति वहां के लोग ही होते हैं, चाहे किसी भी राष्ट्र की हो। तो ये नेल्सन मंडेला का मानना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैसे आंसर लिखोगे, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल, ठीक है। वही बातें लिखी कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, वहां के लोग, इज इट्स पीपल, ठीक है, वो लोग ही होते हैं, ठीक है। हु आर ट्रूअर, जो कि क्या होते हैं बच्चों, सच्चे होते हैं, एंड फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि क्या होते हैं, शुद्धतम हीरे से भी क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, ठीक है, फाइन होते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये अभी के अभी जस्ट तुरंत आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा गया है बच्चों, ये भी हमें ध्यान देना है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? चलो ये चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या पूछा गया है आपसे, What were the difficulties? वो कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां थी फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा फेस करी गई थी, जिनका सामना नेल्सन मंडेला ने किया था बच्चों, ठीक है, इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। क्या कि जब वो क्या कर रहे थे, अपने लोगों के लिए फ्रीडम अचीव कर रहे थे, तो कौन कौन सी कठिनाइयां थी जिनको फेस किया था नेल्सन मंडेला ने, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर हमें लिखना है और ये क्वेश्चन बच्चों 2023-24 हर बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जरूर जाना बच्चों, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसका आंसर हम देखते हैं। देखो क्या है, वैसे तो आपको जानते हैं ना कि नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा क्या किया था, डिफिकल्टीज का सामना किया था, ठीक है। उन्होंने आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो एनसीईआरटी में उसमें क्या दिखा रहेगा, 27 और 30 ईयर वो जेल में गुजारे थे। फिलहाल आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे 27 ईयर्स, ठीक है। तो आपको अपने बुक की मांगना है, ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स में पूछा जाता है एमसीक्यूज कि नेल्सन मंडेला ने कितने सालों तक जेल में गुजारा था। तो उसमें अगर 30 ईयर रहता है बच्चों, ठीक है, तो 30 ईयर लगा के आना है, ठीक है। और अगर 27 ईयर रहता है फिर 30 ईयर नहीं देगा वो, ठीक है, तो 27 ईयर लगा के आना है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है आंसर में, आंसर में लिखा है बच्चों नेल्सन मंडेला एंड हिज पीपल, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने और उनके लोगों ने फेस्ड ऑपरेशन, किसका सामना किया था, ऑपरेशन यानी कि कहीं ना कहीं अत्याचार, उनको क्या किया गया था, उनके ऊपर अत्याचार किया गया था, जुल्म किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया था, एंड इम्प्रिजमेंट, ठीक है, अंडर अपार्थाइड, और कहीं ना कहीं भेदभाव, जो रंग भेद की नीति, उन सबसे उनको क्या किया गया था, पीड़ित किया गया था और डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो आप जानते हो ना कि यार गोरे लोगों में, काले लोगों में, साउथ अफ्रीका में जब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे नेल्सन मंडेला, तो बहुत सारी जो है भेदभाव वहां पे लोगों के बीच में थे। बट नेल्सन मंडेला बन जाते हैं राष्ट्रपति तो क्या होता है, वहां पे गोरे लोगों में, काले लोगों में सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और आगे देखो क्या बोल रहा है, ये आगे लिखना है आपको, ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन ना, इन्होंने 27 ईयर्स तक क्या जेल में बिताए थे, ठीक है, एंड विटनेस्ड इमेंस सफरिंग बिफोर अचीविंग फ्रीडम, और इन्होंने बहुत सारी उत्पीड़नाओं को विटनेस किया था, देखा था, ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे, अपनी फ्रीडम को अचीव करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार लोगों को मारा जा रहा है, वहां पे जो भी लोग ट्राई
करते थे कि यहाँ पे जो ये अपार्थाइड सिस्टम है इसको खत्म किया जाए, तो उन लोगों को मारा पीटा जाता था, कई बार तो उनको उनके घर से ही अलग कर दिया जाता। सारी बातें आपने चैप्टर में पढ़ी है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखनी थी बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसका परफेक्ट आंसर है और आप इसको लिखकर आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे मैं इसको साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए, ठीक है, बेफिक्र होकर। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आप लोगों से, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। क्या पूछा गया बच्चों कि जो यंग सीगल था ना वो उड़ने से क्यों डरता था, क्यों डरा हुआ था, ठीक है, ये बात आपको बतानी है। तो फिलहाल तुम लोग इसका आंसर जानते हो ना, क्यों डरा हुआ था, चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप जानते हो यार कि उसके जो वो सोचता है कि जब भी मैं क्या करूंगा, वहां से उड़ने की कोशिश करूंगा चट्टान से, तो मैं सी में गिर जाऊंगा ना, समुद्र में गिर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जो पंख है वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई मैं गिर जाऊंगा, तो इसी कारण वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, तो देखो कैसे लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई ना, यंग सीगल डरा हुआ था उड़ने से, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट ना दैट हिज विंग्स वुड नॉट, उसको लगा यार कि उसके जो पंख है ना वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई वो डरा हुआ था, ठीक है। चलो आगे क्या है, ही लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड वाज सैक्रेड ऑफ फॉलिंग इनटू द सी, उसमें क्या थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो सी में गिरने से डरता था, दैट्स व्हाई वो नहीं उड़ सका, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको लिखनी है और इसका ये परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज एनीथिंग दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। क्या फिलहाल ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें है कि इन्हीं का ऐसा क्यों, इन्हीं ऐसा क्यों सोचती हैं कि लोगों की अपेक्षा, ठीक है, लोगों की अपेक्षा पेपर के पास ना, कागज होता है, कागज, ठीक है बच्चों, मैं कागज दिखा दूं, आप लोग देखते हैं कागज दिखाने की जरूरत है नहीं, कि कागज के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों मानना है इन्हीं का, ठीक है, तो यही हमें बताना है, ठीक है। तो चलो फिलहाल इसका आंसर आप देखो, तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है बच्चों, देखो यहाँ पे, एनी फ्रैंक बिलीव्ड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एनी का मानना था, एनी विश्वास करते थे कि लोगों की अपेक्षा पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स, ये हमें सुनता है, विदाउट इंटरप्टिंग, बिना हमें किसी रोक टोक के ना, वो आपको जब आप उससे बात करो उसमें लिख रहे हो कुछ, वो आपको रोकेगा नहीं कि बस करो अब मत लिखो या फिर मुझसे अब बात मत करो, आर गेटिंग बोर्ड, ये बोर नहीं होगा, ठीक है, आप जितना देरी चाहो इसे बात कर सकते हो, इसमें जो है लिख सकते हो, ठीक है। अनलाइक पीपल हु मे नॉट अलाउड बी इंटरेस्टेड, और कई बार लोगों को आपकी बातें पसंद भी नहीं आती है, वो आप में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, तो ऐसा ये नहीं करता है पेपर, ठीक है। तो ये सारे जो तथ्य थे, फैक्ट थे, ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी क्वेश्चन में, ठीक है, इसके आंसर में बच्चों, तो ये इसका बढ़िया सा आंसर हो जाएगा और आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर आप करके जाना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, इसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4, जो आपका क्या है, बेसिकली आप जानते ही होंगे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ऐसा चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, चैप्टर से है ये, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया है बेसिकली क्या बच्चों, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी ना, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाई, ये बात है, ठीक है। व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट ना, और उस डायरी को एनी फ्रैंक ने क्या नाम दिया, ये सारी चीजें हमें जो है बच्चों इसमें आंसर में बतानी है, ठीक है। तो फिलहाल देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एनी फ्रैंक kept a diary because she felt lonely and needed a true friend to share her thoughts.
सी नेम्ड किटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला गया आंसर में, एनी फ्रैंक केप्ट अ डायरी, एनी फ्रैंक ने एक डायरी बनाई, डायरी रखी अपने पास। सी फेल्ट लोनली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना, वो अकेली महसूस करती थी, उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। सी हैव नो रियल फ्रेंड्स टू टॉक हर या टू शेयर हर फीलिंग्स। ठीक है, तो उसके उसके पास क्या कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिससे अपनी मन की बातें शेयर कर पाए। दैट्स व्हाई उसने क्या किया था, एक डायरी बनाई थी। और क्या, एंड नीडेड अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर थॉट, और उसको एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता थी उसके इमोशन को, उसकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। दैट्स व्हाई उसने क्या किया था, डायरी लिखी थी। और उस डायरी को क्या नाम दिया था उसने, सी नेम्ड इट किटी। ठीक है, उसने उस डायरी को नाम दिया था किटी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, चलो तो ऐसे ही आंसर इसका लिखना था, और ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 7 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट अ डायरी। ठीक है, आपसे पूछा गया है एनी फ्रैंक कौन थी। ठीक है, एनी फ्रैंक को कौन नहीं जानता है। एनी फ्रैंक वाज अ जूइश यंग गर्ल। ठीक है, जर्मन जूइश थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही कुछ आंसर लिखना है ना। वो एक यहूदी लड़की थी, कहाँ की थी, जर्मन की थी। और भी बातें जो है तुमको यहाँ पे, उसने कहाँ डायरी लिखी थी, ये भी बात तुमको लिखना है। तो देखो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखो आंसर क्या लिखना है, एनी फ्रैंक वाज अ जूइश गर्ल। ठीक है, वो क्या थी, एक जूइश गर्ल थी, हु वेंट इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू एस्केप नाजी परसिक्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो नाजी थे, नाजी लोग, ठीक है, उन्होंने, उनका क्या था, वो लोगों को, जो यही यहूदी लोग थे ना, उनको उस समय वो काट मार रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं किल कर रहे थे उनका। ठीक है, जान से मार दे रहे थे ढूंढ ढूंढ कर। तो उनसे बचते हुए इन्हीं ने जो है, वर्ल्ड वार जब हो रहा था सेकेंड ना, उस समय नाजियों से बचने के लिए वो कहाँ पे बच्चों, उसने कहाँ पे डायरी लिखी थी, सी रोट हर डायरी, उसने अपनी डायरी लिखी वाइल हाइडिंग इन द सीक्रेट एनेक्स इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में एक कोई सीक्रेट एनेक्स था, कोई बिल्डिंग थी, वहीं पे उसने अपनी डायरी लिखी थी बच्चों। ठीक है, तो इसका ये परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है, वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजोल्स फादर देयर। ठीक, फादर सॉरी, फादर देयर। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग, कि जो प्रांजोल थे बच्चों और राजवीर जो थे, वो कहाँ जा रहे थे। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज प्रांजोल्स फादर देयर, वहां पे जो प्रांजोल के पिता थे वो वहां पे क्या थे। ठीक है, ये बताना है, क्या काम करते थे उनके पिताजी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो बेसिकली इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है आंसर में, प्रांजोल एंड राजवीर वर गोइंग टू असम। ठीक है, कहाँ जा रहे थे बच्चों, वो आसाम जा रहे थे। प्रांजोल्स फादर वाज अ मैनेजर ऑफ टी स्टेट। ठीक है, वहां पे जो टी स्टेट था, जो चाय की बागाने थी, वहां के क्या थे, ये मैनेजर थे। ठीक है, जो प्रांजोल के पिता थे बच्चों बेसिकली। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है, और ये काफी इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पूछा गया है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर ना। जो कूर्ग है बच्चों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका आंसर हमें लिखना है। तो क्या है देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, याद कर लेना इसको ध्यान करके। क्या है, कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशंस। ठीक है, कूर्ग क्या है, कॉफी प्लांटेशन है वहां पे, चाय के बागान है। ठीक है, वो कॉफी के क्या है, बड़े बड़े प्लांटेशन है। ठीक है, स्पीसीज है वहां पे, क्या है, मसाले मिलते हैं वहां पे। एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे, क्या है, सदाबहार वन है, हरे हरे। ठीक है, एंड ब्रेव कोडावास पीपल नोन फॉर दियर हॉस्पिटैलिटी एंड मार्शियल ट्रेडिशंस। वहां पे क्या है, कोडावा पीपल हैं जिनको उनके मार्शियल के लिए, ठीक है, जाना जाता है,
और वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी उनकी होती है, जो सम्मान देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उनके लिए, और उनके जो मार्शल ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थे, उनके लिए जो है उन लोगों को जाना जाता है पूर्व में, ठीक है बच्चों। तो ये सही से इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका यहाँ पे आंसर होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा वल्ली वाले चैप्टर से आ चुका है क्वेश्चन, क्या है, ठीक है, मैडम राइट द बस, समझ गए। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, ठीक है। तो ये आंसर यार आप देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन को तो समझो। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, ठीक है। वल्ली ने यार, ठीक है, वो क्या करनी चाहती थी, बस राइड करनी चाहती थी। तो उसने जो है बस राइड करने के लिए, वो जो बस टिकट होता है, ठीक है, उसको खरीदने के लिए पैसे कैसे बचाए थे, कैसे कैसे करके बचाए थे, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका हमें आंसर लिखना है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसमें, वली सेव्ड मनी बाय रेसिस्टिंग द टेम्पटेशंस टू बाय टॉयज, balloons एंड स्वीट्स वगैरह वगैरह। वली ने पैसे बचाए थे बाय रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग क्या होता है, अपने आप को थामते हुए, स्टॉप करते हुए, रोकते हुए, क्या, किसकी इच्छा को, टेम्पटेशन होता है डिजायर टू बाई टॉयज ना, बच्चों को क्या होता है, खिलौना खरीदना होता है, ठीक है। और अगर वो मेले में गए हैं तो उनको क्या टॉयज चाहिए, और कहीं ना कहीं झूला वूला हो तो उसमें वो झूलना चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें, ठीक है। और तो वो सारी चीजें, वो बॉलून वगैरह हो गए ना, गुब्बारे वगैरह, वो खरीदना चाहते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है वल्ली ने नहीं करी थी, ठीक है। बस राइड करने के लिए, बस टिकट खरीदने के लिए ये सारी चीजें उसने अपने आप को रोक दिया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मिठाइयाँ वगैरह जो भी स्वीट्स थी उसको भी खरीदने से वो मना कर दिया था। आगे है, सी केयरफुली कलेक्टेड एवरी कॉइन टू अफोर्ड हर बस टिकट, और उसने ऐसा करके जो है हर एक कॉइन को बचा लिया था, ठीक है। में यार पैसे ही लगते, टॉयज खरीदती तो पैसे लगते, बालून खरीदती तो पैसे लगते। तो ऐसा करके सभी सिंगल सिंगल कॉइन उसने इकट्ठा कर लिए थे, क्या करने के लिए, कि वो बस जो है टिकट अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो यार हर साल आता है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम कौन था, ठीक है। मनोरंजन वाला समय कौन था, ये बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। चलो तो आंसर देखते हैं। आंसर है वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग द बस पास बाय ऑन द रोड, ठीक, बेसिकली यही आंसर है। क्या है कि वल्ली जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और वहीं पे जो बस जो है पास हुआ करती थी ना, उसी को देखती थी और उसी में उसको बहुत ज्यादा मजा आता था, फेवरेट पास टाइम था उसका, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, इसको आप कर लो नोट, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी तो बेसिकली बहुत अच्छी करवाएंगे तो आने वाले दिनों में, ठीक है। 7 मार्च तक पूरा इंग्लिश आपको, मैं जो जो आने वाला है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, ठीक है, सारी चीजें मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज वो करा रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर आप कर ले जाते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश में 70 में से 70 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया क्वेश्चन जो है, जरा पढ़ते हैं क्या है। पूछा गया है व्हाई वाज कीसा गौतमी सो मच ग्रीव, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, ठीक है। पूछा गया है व्हाई वाज कीसा गौतमी सो मच ग्रीव, यानी कि कीसा गौतमी बहुत ज्यादा दुख में थी, ऐसा क्यों,
ठीक है। और व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और वो लास्ट में क्या सीखती हैं, ठीक है, अंत में वो उनको क्या सीख मिली, ठीक है, वो क्या सीखती हैं, ये सारी चीजें हमको बतानी है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कि भाई किसा गौतमी बहुत ज्यादा दुख में थी ना, ऐसा क्यों, ये बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसा गौतमी वाज ग्रीविंग द डेथ ऑफ हर ओनली सन, कि वाई वो ग्रीविंग कर रही थी, वो दुख में इसलिए थी क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा था, ठीक है, वो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, वो मर गया था। और आगे क्या है, सी लर्न दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ना कि जो डेथ है वो सीखती है लास्ट में कि जो डेथ है ना वो इनएविटेबल है ना, ये क्या है, ये सबके लिए है, ठीक है, दैट सबकी होनी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट नो वन कैन एस्केप, जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, पूछा गया है व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, तो बेसिकली वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें कि किसा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या यार सीखा, ठीक है, ये बताना है। चलो तो इसका आंसर क्या है कि ईसा गौतमी लर्न दैट दैट इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड नो वन कैन एस्केप इट, तो उसने क्या सीखा कि जो डेथ है ना वो नेचुरल है, वो सबके लिए है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है वो, ठीक है, कि फलाने की डेथ होगी हमारी नहीं होगी ना, वरना तो भाई ये सबके लिए है, ये सबको तय करके भेजा है भगवान ने कि जो इस धरती पर लिविंग बीइंग होगा उसकी डेथ होनी है, ठीक है। तो आगे फिलहाल क्या है, किसा गौतमी लर्न दैट डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि जो ये डेथ है ना ये क्या है, लाइफ का नेचुरल पार्ट है, ठीक है। आगे देखो एंड नो वन कैन एस्केप इट, और इससे कोई बच नहीं सकता है, एवरी फैमिली एक्सपीरियंसेस लॉस एट द सेम पॉइंट, ठीक है, और हर फैमिली ने इसके जो है लॉस को झेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी 13 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कुर्ग के लोग थे ना, कुर्ग के पीपल जो थे वो हिंदू मेनस्ट्रीम से डिफर कैसे थे, ठीक है, वो आपको बताना है, डिफर मतलब अलग कैसे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो द पीपल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के लोग थे ना, नोन एज कुडावाज, उनको किस नाम से जाना था, कुडावाज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हैव डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन, उनके पास बहुत स्पेशल ट्रेडिशन थे, ठीक है, कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के, दे आर नोन फॉर दियर मार्शियल स्किल्स, उनको उनके मार्शियल स्किल जो होती थी, लड़ाकू थोड़ा सा लंबे कदकाठी के होते थे, तो उसके नाम से मतलब उसकी उन स्किल से उनको जाना जाता था, ठीक है। एंड अनलाइक मेनस्ट्रीम हिंदूज, ठीक है, और ये जो हिंदुओं में ये मतलब रीति रिवाज होते हैं ना उससे ये डिफरेंट थे, कैसे, दे अलाउ कैरिंग फायर आर्म्स ना, उनको फायर आर्म्स रखने की जो है अलाउड थी, विदाउट अ लाइसेंस, किसके बिना लाइसेंस के, ठीक है। एंड फॉलो यूनिक कल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, कहीं ना कहीं ये यूनिक कल्चर जो है अपने आप में थे। चलिए भाई तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जो है 14 क्वेश्चन होता है समाप्त, और आई होप आज का जो ये क्वेश्चन था बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। अगर आप इतने क्वेश्चन बच्चों जो मैंने यहाँ पे करवाए इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ देखो जरा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर इन द नेक्स्ट क्लास, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है यानी सप्लीमेंट्री रीडर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे आपको लाइक करना है, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। और वीडियो को करना है आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।